जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मनोविज्ञान की इस बुक में हम पहुंच चुके हैं कुछ पेज नंबर 154 के राउंड। ठीक है, तो आज कुछ 104 के राउंड। ठीक है, तो आज 104, 105 और 106 ये 3 पेजेस पढ़ने वाले अच्छे से। और इससे पहले वाले सेशन में हमने भाषा और विचार में क्या संबंध दिया जा रहा था, है ना। और आज वाले सेशन में बेसिकली हम व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले। 104 से एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है जो कि व्यक्तित्व नाम से गिवन है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। और क्या क्या देखने वाले हैं आप इसमें, तो बेसिकली हम इसमें कुछ जानकारी लेंगे व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में, और थोड़ा बहुत जानेंगे हम व्यक्तित्व के उपागमों के बारे में, और फिर हम थोड़ा सा देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम पढ़ने वाले। इसके अलावा बहुत सारे बिंदु गिवन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इजी होंगे, उनको सिर्फ थोड़ा सा हम वर्बली देख लेंगे, बाकी थोड़ा सा नोट डाउन करने में हम इन तीनों बिंदुओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं हम व्यक्तित्व की परिभाषाएं, उपागम और प्रकार से। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम व्यक्तित्व को पढ़ने वाले हैं। व्यक्तित्व में व्यक्तित्व की परिभाषाएं शामिल है, व्यक्तित्व के उपागम शामिल है और व्यक्तित्व की प्रकार शामिल है। तो यहाँ कुछ परिभाषाओं को कवर करेंगे, यहाँ हम कुछ उपागमों को कवर करेंगे, और यहाँ कुछ प्रकारों को कवर करेंगे। ठीक है, तो बस व्यक्तित्व की कुछ 5 से 7 परिभाषा की बने, उपागम में कुछ 7 से 8 उपागम पढ़ने, और प्रकार में कुछ 5 से 7 प्रकार पढ़ने वाले। देखो, परिभाषाओं में अलग अलग विद्वानों के द्वारा व्यक्तित्व की अलग अलग परिभाषा दी जाती है। जैसे केटन महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व वो है जिसके लिए आप भविष्यवाणी कर सकते हो। किसी के व्यक्तित्व को देखकर आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि ये काम ये नहीं कर सकता, या फिर ये काम ये कर सकता है, इसी को व्यक्तित्व कहा जाता है। वहीं आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व गतिशील होता है, बदलता रहता है। वहीं आइजेन कहते हैं कि व्यक्तित्व स्थायी होता है, नहीं बदलता है। और कुछ डेशल कहते हैं कि व्यक्तित्व में कुछ एक चित्र करके एक शब्द का प्रयोग करते हैं। और कुछ गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व बेसिकली एक समन्वित रूप होता है, ये गिलफोर्ड की परिभाषा है। और वहीं कुछ 1-2 परिभाषा और हो जाती है। इस तरीके से कुछ व्यक्तित्व की परिभाषा कवर की गई। उसके बाद उपागम में देखे ना, तो उपागम में कुछ व्यक्तित्व के उपागम कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो समाजवादी उपागम है, एक मानवतावादी उपागम है, एक कुछ अन्वेषण करके एक उपागम आता है, और एक कुछ फ्रायडवादी उपागम है, उसके बाद नव फ्रायडवादी उपागम है ना। तो इस तरीके की कुछ अप्रोच आती है व्यक्तित्व की। और व्यक्तित्व के प्रकार में कुछ अलग अलग प्रकार हो सकते हैं व्यक्तित्व के। जैसे शरीर में लिक्विड के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का हो सकता है, शरीर की स्ट्रक्चर के आधार पर व्यक्तित्व कितने तरीके का हो सकता है, या फिर सोशल सामाजिक माहौल में हम कैसे बिहेव करते हैं, समाज में हम कैसे बिहेव करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के, राजनीतिक है, आर्थिक है, सौंदर्यात्मक है, सामाजिक है, सैद्धांतिक है, किस तरीके के व्यक्ति है। तो सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन देखेंगे जो स्प्रेंगर ने करा, और इसके साथ कुछ अपन मनोवैज्ञानिक आधार पर देखेंगे जो यंग महोदय के द्वारा किया जाता है। वहीं कुछ आधुनिक आधार पर भी गिवन है ना, और एबीसीडी टाइप वाला भी व्यक्तित्व होता है। तो बेसिकली हम सिर्फ परिभाषाओं को जानेंगे। देखो, उपागम क्या होता है, उपागम और प्रकार ये बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उपागम की व्यक्तित्व को हम कितने तरीकों से देख सकते हैं, कितनी अप्रोच, कौन कौन सी अप्रोच ऐसी जिससे हम व्यक्तित्व को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो देखो, उपागम में एक तो टाइप आता है, एक ट्राइड आता है, यानी कि एक प्रकार उपागम और एक कुछ प्रारूप, कुछ शीलगुण उपागम करके होते हैं, है ना, ट्रेड शीलगुण उपागम। तो एक प्रकार उपागम है और एक शीलगुण उपागम है, एक फ्रायड का उपागम है, कि इन तरीकों से आप व्यक्तित्व को देख सकते हो। और एक फ्रायड के बाद वाला उपागम है, एक मानवतावादी उपागम है, और एक समाजवादी उपागम भी हो जाता है, एक अन्वेषण वाला उपागम भी हो जाता है, और कुछ इस तरीके के उपागम हो सकते हैं। मतलब इन तरीकों से, इन दृष्टिकोणों से हम व्यक्तित्व को देख सकते हैं। और प्रकार की बात तो मैंने आपसे करी ली कि कुछ इस तरीके के प्रकार हो सकते हैं व्यक्तित्व के, केंद्रों के आधार पर, कुछ प्रकार, कुछ स्ट्रक्चर के आधार पर, और सामाजिक हमारी गतिविधियों के आधार पर, और उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक आधार पर, और एबीसीडी टाइप के आधार पर, आइजेन के आधार पर, है ना। और कुछ आधुनिक साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों को लेकर। तो इस तरीके से मोटा मोटी हम परिभाषाओं को, उपागमों को और प्रकारों को पढ़ने वाले। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं परिभाषा, उपागम, प्रकार। देखो, बहुत ज्यादा लेनी तो नहीं है, बस थोड़ा सा परिभाषा को याद करने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रकारों में टेक्निकल चीजें आएगी जिनको देखने की जरूरत है, और उपागम बहुत ही जरूरी है। और इनके अलावा भी कुछ बिंदु आते हैं जो थोड़ा सा अपन ऐसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो, परिभाषाओं में कुछ 2-4 परिभाषा आ जाती है। केटल के द्वारा क्या कहा जाता है, भविष्यवाणी। केटल के द्वारा भविष्यवाणी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आइजेन के द्वारा स्थायी कहा जाता है। ये शब्द गिवन होंगे आपको, तो तुरंत पता चल जाएगा कि परिभाषा किसकी। वहीं आलपोर्ट साहब आ जाते हैं। आलपोर्ट कहते हैं गतिशील, है, व्यक्तित्व गतिशील हो जाता है। वहीं कुछ डेशिल आ जाते हैं। डेशिल महोदय कहते हैं चित्र शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ चित्र शब्द एक्यूरेट में अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन चित्र शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी परिभाषा में। तो जब भी चित्र शब्द दिखे ना, तो डेशिल पे टिक मार्क करना है। वहीं एक व्यक्ति आ जाते हैं अपने गिलफोर्ड करके। गिलफोर्ड समन्वित रूप कहते हैं। गिलफोर्ड के द्वारा कुछ समन्वित रूप कहा जाता है कि हमारे गुणों का समन्वित रूप है।
और कुछ एक 3 वी से शुरू होने वाले आ जाते हैं, जैसे कि वुडवर्थ वगैरह है, देन वैलेंटाइन वगैरह है। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन बस थोड़ा सा परिभाषा को जानना है, देन प्रकार को जानना है, और उपागम तो हल्का हल्का, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें। और थोड़ा सा जो अदर थिंग्स आती है ना इससे जुड़ी हुई, जैसे कि इसकी विशेषता क्या हो जाती है, इसके व्यक्तित्व को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण कौन कौन से व्यक्तित्व के आयाम क्या हो जाते हैं, है ना। तो ये कुछ 2-3 बातें हैं जिनको हम थोड़ा सा इसलिए डिस्कस कर लेंगे। वुडवर्थ क्या कहते हैं, वैलेंटाइन क्या कहते हैं, वही एक हो जाते हैं अपने वुडवर्थ वैलेंटाइन। और वी से ही एक हमारे, देखो वुडवर्थ साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वंशानुक्रम वातावरण का क्रॉस होता है। वही वैलेंटाइन कहते हैं कि ये जन्मजात होता है। वही कुछ वॉटसन वगैरह, वॉटसन कहते हैं कि व्यक्तित्व आपके वो सब कुछ जॉब करते हो, इस तरीके से एक कोट इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ जॉब करते हो, वही आपका व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो हमको व्यक्तित्व को लेकर जानना। देखो टल्स ध्यान रखेंगे कि XYZ उसकी भविष्यवाणी कभी टलती नहीं, मतलब एक्यूरेट, कभी चूकती नहीं। आई से ध्यान रखो, स्थायी, आपकी आंखों पे स्थायी चश्मा है या परमानेंट है या फिर नॉन, मतलब कि जस्ट फैशन के लिए लगा रखा है। अब देखो यहाँ आइजिंग क्या कहते हैं, आइजिंग के लिए आउटपुट क्या कहते हैं, गतिशील। आप एयरपोर्ट तक भागते भागते गए, आपको लगा कि आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वहीं डेशिल क्या कहते हैं, शील यानी गुण होते हैं ना, तो आप में मान लो बहुत सारी क्वालिटी, आप पेंटिंग में अच्छा करते हो। गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड यानी गर्लफ्रेंड, ध्यान रखो समन्वित, यानी आपकी एक्स मान लो और आपकी जो रिसेंटली जो गर्लफ्रेंड है वो दोनों समन्वित यानी कहाँ मिल जाती है, XYZ कहीं पार्टी वगैरह में आप गए थे तो वहां पे दोनों ही मिले, है ना। और स्थिति बिगड़ते बिगड़ते बची, ठीक है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि क्रॉस है वंशानुक्रम वातावरण का। वही वैलेंटाइन कहते हैं जन्मजात, मान लो कोई XYZ बच्चा है, वो बहुत छोटी उम्र से वैलेंटाइन जैसे और इस तरीके के काम की तरफ उसका रुझान होता है, ठीक है। वहीं वॉटसन कहते हैं कि जो कुछ भी करते हैं, आजकल हम जो कुछ भी करते हैं वो ज्यादातर शेयर करने में विश्वास करते हैं, है ना, चाहे कहीं भी हो गया सोशल मीडिया पर। तो इस तरीके की कुछ परिभाषाएं थी जो हमने अच्छे से देखी। अब थोड़ा सा प्रकार को जानेंगे, तो व्यक्तित्व के प्रकारों को जानने वाले हैं। तो व्यक्तित्व के प्रकारों में हमको क्या देखना है, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार। देखो व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि शरीर के द्रव्य के आधार पर। तो किन किन आधार पर बांट सकते हैं, देखो एक तो आ जाता है हमारे लिक्विड द्रव्य के आधार पर। ये प्रकार उपागम बढ़ रहे हैं, मैंने कहा था ना कि व्यक्तित्व के बहुत सारे अप्रोच है व्यक्तित्व को देखने की। तो यहाँ हम मतलब अभी हम व्यक्तित्व को प्रकार की अप्रोच से देखने की कोशिश करें। तो अलग अलग विद्वानों ने व्यक्तित्व को इस कैटेगरी में डिफाइन करा है कि हम प्रकार बता सकते हैं व्यक्तित्व की, एक ये प्रकार होता है, एक ये प्रकार होता है, एक ये प्रकार होता है। एक है ट्रेड उपागम, जो ये नहीं बता सकते कितना कितना कि कौन कौन सा प्रकार होता है व्यक्तित्व का, बल्कि ये कहते हैं व्यक्तित्व में ये गुण है तो ऐसा कैटेगरी का व्यक्तित्व में ये गुण है तो ऐसा व्यक्तित्व है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ मोटा मोटी जानकारी है, इसमें व्यक्तित्व के प्रकार में देखने वाले द्रव्य है। तो प्रकार के आधार पर पहला वर्गीकरण शरीर के द्रव के आधार पर होता है, और फिर शरीर के स्ट्रक्चर के आधार पर, सामाजिक आधार पर, तो शरीर की संरचना के आधार पर किया गया। देन शरीर की संरचना के आधार पर, देन कुछ 2-3 प्रकार हो जाएंगे, जैसे कि सामाजिक आधार पर, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा मनोवैज्ञानिक आधार पर, और उसके बाद कोई व्यक्ति विशेष का, जैसे आइजेन का है एक और एक है कुछ आइजेन से पहले अपन कुछ ABCD टाइप वाला देखेंगे ना, टाइप ABCD वाला, ठीक है। और फिर वर्तमान में क्या माना जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन अभी अपन सीक्वेंस देख लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक व्यक्ति विशेष को लेकर देखो, एक आइजेन वगैरह आ जाएगा, है ना। तो बस व्यक्ति विशेष का तो अपन आइजेन भी देखने वाले। अब देखो द्रव्य रचना के आधार पर वर्गीकरण किस किसने किया, एक तो हिप्पोक्रेट्स ने किया, एक चरक संहिता में भी किया गया, और एक हमारा जो भारतीय कल्चरल ट्रेडिशन है उसमें भी कुछ द्रव्य के आधार पर वास्तविक का कहते हैं ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इस तरीके से मेनली देखो ना तो हिप्पोक्रेट्स नामक विद्वान आते हैं, उन्होंने हिप्पोक्रेट्स ने कुछ 400 BC पहले किया था। और ये बताते हैं कि व्यक्तित्व ना कुछ 4 तरीका हो सकता है, लाल पीला काला और कफ प्रधान, लाल पीला काला और कफ वाला। देखो लाल वाले ज्यादा कुछ उत्साही होते हैं, पीले वाला जो होता है वो उत्साही व्यक्ति होता है, और कुछ काले वाला होता है वो निराशावादी होता है, कफ वाला कहते हैं कि बहुत उदास सा होता है। तो इस तरीके से देखो ऐसे ही पता चल रहा है हमको कि लाल उत्साह होगा और पीला मतलब, तो ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा जो मेन बातें उनको देखेंगे, बाकी थोड़ा सा आपको ना समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अपन डेप्थ में लेंगे नहीं, क्योंकि अगर इस तरीके से बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने लगे तो चीजें उलझ जाती है। तो कुछ कुछ अंडरस्टूड रखो और कुछ कुछ नोट करेंगे, ठीक है। तो संरचना में कहते हैं, ये देखा हिप्पोक्रेट्स का बस लाल पीला काला और कुछ कफ करके 4 कैटेगरी ये बताते हैं। दिन चरक संहिता में वास्तविक कफ है, पूछा तो नहीं जाएगा, बता रही हूँ। भारतीय दर्शन शास्त्र में कुछ राजसी के कुछ तामसिक है और कुछ सात्विक है, तामसिक है और राजसी, ठीक है, सबसे बड़े सात्विक। अब देखो संरचना बता दें कि संरचना के आधार पर तो क्रेशमर आ जाते, शेल्डन आ जाते। 1 सेकंड रुकेंगे ना, बस 1 सेकंड। तो बस थोड़ा और पढ़ने वाले देन फिनिश करेंगे, ठीक है। तो संरचना के आधार पर बेसिकली ना व्यक्तित्व को बांटने का काम एक तो क्रेशमर करते हैं, दूसरा शेल्डन महोदय करते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व देखो इनके द्वारा तो 4 बताए, उनके द्वारा 3 बताए, बिल्कुल सेम है। कौन कौन से 4 है, कौन कौन से 3 है, देखो 3 कौन कौन से ध्यान रखो।
दो तो इनमें कॉमन है और एक थोड़ा यूनिक है, ठीक है। तो दो कॉमन कौन कौन से, कहते हैं कि लंबा है, कहते हैं कि गोल है, और कहते हैं कि आयताकार है, सुडोल है या आयताकार। जो इन दोनों में अलग है वो बता रही हूँ। एक तो कहते हैं शुरुआत वाले कहते हैं सुडोल है और बाद वाले कहते थे नहीं नहीं आयताकार है ना। बाकी मैंने चार कहा ना, तो यहाँ एक मिश्रित आता है। तो ये इन तीनों के इन दोनों के द्वारा व्यक्तित्व के प्रकार है, लंबा है, गोल है, इनके लिए सुडोल आ जाएगा और इनके लिए आयताकार आ जाएगा। बाकी इसका जो एक हिस्सा है ना वो मिश्रित है। देखो लंबा, गोल और सुडोल और आयताकार, तो इनके कुछ उपनाम भी है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी विशेषता देखो, लंबा पतला होता है, पतला दुबला होता है, दुर्बल होता है, गोल खाने पीने वाला, मस्त रहने वाला, हंसने हंसाने वाला, आयताकार खिलाड़ी वगैरह बनता है, एथलीट वगैरह बनता है, इस तरीके से बताते हैं। अब इनके कुछ कुछ उपनाम है वो ध्यान रखो। देखो लंबे को इन दोनों ने किस किस नाम से पुकारा है, तो देखो लंबे को ये कुछ कहते हैं एथलीट कहते हैं, खिलाड़ी वाला कहते हैं, और कुछ क्रश काय कहते हैं। ये तीनों चारों नाम है इस लंबे व्यक्ति के, ठीक है। एथलीट है, देन खिलाड़ी है, देन क्रश काय है ना, इस तरीके से। कुछ सेरी करके भी कहते हैं इसको, और इसके अलावा कुछ एक्टो करके भी कहते हैं ना। तो देखो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, जो शुरुआती नाम बताया ना वो इनके द्वारा कहेंगे, जो बात की बताया ना मैंने एक दो, वो शेल्डन के द्वारा बताएंगे। थोड़ा सा नोट डाउन करूंगी तो कुछ यहाँ इसको अपन क्या क्या कहेंगे, लंबे को इन दोनों के द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा गया। तो कुछ कहते हैं इसको कि ये है तो एथलीट टाइप का है, और ये खिलाड़ी टाइप का आ जाता है, और इसके अलावा कुछ एथलीट है, खिलाड़ी, और वहीं अपने शेल्डन कह देते हैं इसको, हाँ। और एक क्रश काय भी कहा गया है इसको, क्रश काय भी कहा गया है। और वहीं शेल्डन को कह देते हैं कि ये कुछ सेरी करके ना, ये कुछ सेरी करके नाम आता है, प्रॉपर तो नहीं लेकिन सेरी करके कुछ और होता है, आगे भी कुछ और है सेरी। और देन एक और नाम आता है इसका जिसमें अपन इसको कह सकते हैं एक्टो, ठीक है। तो ये इनके द्वारा किए मैंने, और ये बाद वाले काम इनके द्वारा किए, ठीक है। मोटा मोटी बता दी। वहीं गोल को क्या कहते हैं, देखो गोल को ये कुछ ऐसा ही कहते हैं जो मतलब गोल फिगर उसका गोल ही होता है, ऐसा कुछ ध्यान रखो, थोड़ा सा मिस हो रहा है माइंड से। और यहाँ वाले कहते हैं कि ये अंडाकार है, और कुछ बिसारोटोलिया समझना, कोई बिसारोटोलिया नाम की कोई खाद्य पदार्थ होता है, वो भी गोल होता है। अंडा तो गोल होता ही हम जानते हैं। यहाँ कुछ मिनट से थोड़ा सा मिस हो रहा है, एक्स रखेंगे, ठीक है, मैं कमेंट में आपको बताऊंगी। वहीं सुडोल को क्या कहते हैं, और कुछ एक्चुअली ये एथलीट और खिलाड़ी यहाँ है सुडोल में, ठीक है। तो ये इनको एथलीट वाला कहते हैं, और कुछ खिलाड़ी किस्म का कहते हैं। और वहीं ये है ना, और सेकंड वाले क्या कहते हैं, सेकंड वाले बेसिकली इनको कह देते हैं कि ये जो है ना, ये सोमेटो टाइप है। देखो समोसा कैसा होता है, ट्रायंगल, जबकि इन्होंने आयताकार को क्या कहा, समोसा का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी जान लिया कि इन दोनों ने ही इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन की, इन दोनों ने ही इस तरीके के क्लासिफिकेशन के कुछ कुछ उपनाम बताए, जो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इनको माइंड करने की जरूरत है नहीं, बस एक दो बार देखेंगे याद हो जाए। वहीं सामाजिक में जानते हो, देखो सामाजिक में कुछ हल्का हल्का आता है, जैसे एस और RAD है ना, SRAD। एक सेकंड पॉज करेंगे, बस एक सेकंड, है ना। हाँ तो बस 2-3 मिनट और पढ़ेंगे, देन फिनिश करते हैं, ठीक है। देखो सामाजिक में कौन से होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये स्पेंगर के द्वारा करा गया था। और इसमें क्लासिफिकेशन कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि इसको ध्यान रखोगे, SRAD, सैद्धांतिक है, सामाजिक है, और कुछ सैद्धांतिक, सामाजिक, सौंदर्य, और राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये प्रकार है। जानते हैं इनमें कौन कौन से, धार्मिक में क्या आएगा, सैद्धांतिक में बहुत ज्यादा इनके उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं वो बहुत जनरल है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक युंग के द्वारा किया जाता है। एक 3 व्यक्ति, एक तो युंग है, एक आई है मतलब आंखें है ना, और वहीं एक और व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम है कुछ कोस्टारिका करके, ठीक है। देन इन तीनों के द्वारा मनोवैज्ञानिक यानी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, देन उभयमुखी। जानते हैं अंतर्मुखी जो इंटरनली मतलब अपने आप में घिरा हुआ, अपने आप से घिरा हुआ रहता है, बहिर्मुखी जो समाज से घिरा हुआ रहता है, और उभयमुखी दोनों ही पहलू इसमें देखे जाते हैं ना, टाइम टू टाइम। ABCD टाइप में ज्यादा कुछ नहीं, ए वाले में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस होती है ना, बहुत ज्यादा गतिशील होता है। बी वाला गतिशील होता नहीं, कहा है कि जो ए की क्वालिटी वो बी में नहीं होती, बस इतना पता है। अब बात के समय में कुछ C, D, H और T भी आ जाते हैं ना, तो इस तरीके से कुछ और क्लासिफिकेशन भी होगा। देखो C मोलिस को दर्द दिया जाता है, और ये कैंसर वाला होता है, इसको मतलब कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। D डिप्रेशन में रहता है, देखो C से कैंसर, D से डिप्रेशन, H से हट, मतलब ये बहुत ज्यादा हटी किस्म का व्यक्ति होता है H वाला। और T वाला कुछ तहस नहस से ध्यान रखो, है ना, तो ये ना विध्वंसकारी होता है, सृजन भी करता है। तो इस तरीके से कुछ कुछ ABCD टाइप है। और ए में क्या होता है, ए में क्या बताया था मैंने, बहुत ज्यादा एक्टिवनेस पाई जाती है, बी में एक्टिवनेस नहीं होती, इस तरीके से। अब देखो वर्तमान में क्या कहा, वर्तमान में कहा है कि एक तो बहुत ज्यादा एक तो भावुक होता है ना, और एक विचार वाला होता है, ये लगभग सेम ही। और एक कर्मशील होता है, एक तो काम करने वाला होता है और एक सोचने वाला होता है। ये वर्तमान क्लासिफिकेशन है, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछेंगे लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। वहीं आइसलैंड क्या कहते हैं, देखो आइसलैंड बेसिकली ना 3 पोलर बताते हैं व्यक्तित्व में। एक तो कहते हैं अंतर्मुखी बहिर्मुखी, एक तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कहते हैं, एक तंत्रिका तापिता और समय की स्थिरता, तंत्रिका तापिता और समय की स्थिरता।
एक वो है जिसकी समय की स्थिति, एक वो है जो थोड़ी सी बातों में नुकसान होता है, और थोड़ा सा एक और लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ठीक है। बस इस तरीके के कुछ कुछ व्यक्तित्व है जो व्यक्तित्व के प्रकार उपागम के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने जान लिया व्यक्तित्व के प्रकार उपागम के अंतर्गत किन किन को पढ़े अपन, है ना, इस तरीके से हमने जाना। और आप जानते हैं इनके अलावा कुछ कुछ विद्वान और आते हैं, जैसे थोंडाइक वगैरह है, और कुछ टराटर है, और जर्शिल है, और टर्मन है। ये कुछ 3-4 विद्वान और है जो प्रकार उपागम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने मोटा मोटी जान लिया। थोंडाइक बुद्धि के आधार पर कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, सूक्ष्म बुद्धि, स्थूल बुद्धि, प्रत्यक्ष बुद्धि, है ना, और चिंतन के आधार पर, एक्चुअली हाँ चिंतन के आधार पर। और इस तरीके से है ना, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। थोंडाइक ने चिंतन के आधार पर सूक्ष्म बुद्धि, प्रत्यक्ष बुद्धि और कुछ सूक्ष्म स्थूल बुद्धि में कैटेगराइज करा है, और मैंने 2-3 नाम बताया ना, वो प्रकार उपागम से जुड़े हुए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उपागम के बारे में। देखो उपागम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। उपागम कौन कौन से हो जाते हैं। एक तो फ्राइड है, फ्राइड के बाद वाला है ना। तो कुछ बेसिक बेसिक उपागम होते हैं, मैं नोट डाउन करती हूँ थोड़ा सा, कि हम देखते हैं। एक तो हो जाता है टाइप उपागम, एक हो जाता है ट्रेड उपागम, है ना, ट्रेड यानी वही शीलगुण वाला, और उसके बाद हो जाता है कुछ फ्राइड वाला, और कुछ आ जाता है फ्राइड के बाद वाला उपागम, है ना। इसके बाद बहुत इजी होंगे, जैसे मानवतावादी उपागम हो जाता है, जैसे समाजवादी उपागम हो जाता है, जैसे कि अन्वेषण कुछ अन्वेषी उपागम हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकते हैं। देखो टाइप में कौन कौन आता है, वही शेल्डर है, हमने जो अभी देखा ना कि इसी उपागम के अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो वो सारे नाम आ जाएंगे, शेल्डर, क्रेशमन, हिपोक्रेट्स है, यूंग है, कोस्टारिका है, ये सब बातें, और कुछ आइसलैंड वगैरह है ना, आइलैंड वगैरह है, आइजेंक वगैरह, ठीक है, आइसलैंड तो आइजेंक वगैरह है, और आलपोर्ट वगैरह, ये सारे नाम जो भी हमने पढ़े वो सारे नाम। ट्रेड में क्या आएगा, देखो ट्रेड में आप ध्यान रखोगे, अकल से ध्यान रखोगे, अ क ल, वही सारी चीजें आने वाली है, अ क ल, वही अपने आलपोर्ट है, हाइजेंक है, केटल वगैरह, ठीक है। ये 3 विद्वान एल को साइलेंट करेंगे। फ्राइड में फ्राइड खुद आते हैं, और फ्राइड के बाद वाले में कौन आते हैं, 3-4 विद्वान आते हैं, जैसे कार्बो करके आएगा, देन एक केरल करके आएगा, एरिक एरिक्सन महोदय आ जाएंगे, कुछ अल्फ्रेड करके आ जाएंगे। ध्यान रखोगे कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो सांवला है, उसको किसी ने केले खाने से लगा, है ना। तो एरिक एरिक्सन फ्रेंड है, और काला है कार्डो, और केली की केरोना, केली की सलामी। तो इस तरीके से कुछ 4 नाम आ रहे हैं, इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 नाम गिवन है इसमें। मानवतावादी में वही रोजर्स मैस्लो के नाम आते हैं, सामाजिक में कुछ खास नाम गिवन है नहीं, अन्वेषण में कुछ आइजेंक करके, मेरी आंखें तो उनको ढूंढ रही थी, अन्वेषण कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी उपागमों को जान लिया। तो इस तरीके से हमने व्यक्तित्व के बारे में 3 टॉपिक को अच्छे से कवर करा है। जो भी जानकारी इस बुक में गिवन थी ना, वो सारी हमने लगभग देख ली, है ना। अब आप एक बार ये बुक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना, इन 3 पेजेस को, तो आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। कुछ कुछ बातें और है जो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, जैसे कि व्यक्तित्व के दृष्टिकोण अलग अलग। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि व्यक्तित्व हमारे बाहर की माहौल यानी वातावरण और वंशानुक्रम, इन दोनों का क्रॉस होता है। वहीं मनोविश्लेषणवाद मानता है कि व्यक्तित्व ईगो, सुपर ईगो और इड, इन 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ईड पशु वाला, देन ईगो इंसान है ना, इंसान के भीतर इंसान, और सुपर ईगो इंसान के भीतर ईश्वर की अभिव्यक्ति, ठीक है। और बस ये 2 दृष्टिकोण होते हैं। कुछ सामाजिक भी है कि आदर्श होता है व्यक्ति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। बस विशेषताएं क्या होती है व्यक्ति की, जो समायोजन कर सके अच्छे से, और जो सामाजिक हो, थोड़ा आर्थिक भी हो, मतलब आर्थिक रूप में भी ठीक ठाक हो, और कुछ बुद्धि का लेवल भी ठीक हो, एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता है ना। तो ये कुछ कुछ व्यक्तित्व की विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, और मिलनसार हो, ऐसे व्यक्तित्व की विशेषताएं होती है कुछ कुछ, एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब कुछ आयाम भी होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, मतलब कहाँ कहाँ आप विकसित हो सकते हो, कौन से डायमेंशन है जिसमें आपके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो यही हमारे आयाम हो जाते हैं कि शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, देन सामाजिक है ना। तो इस तरीके सामयिक है, तो इन एरियाज में आप आपके व्यक्तित्व को इनहेंस कर सकते हो, तो ये आयाम हो जाते हैं। वहीं देखो युंग की किताब आ जाती है, कुछ साइकोलॉजिकल की कुछ किताब आती है, और वहीं स्प्रेंगर की भी किताब आती है, टाइप्स ऑफ मेल करके, ठीक है। और इसके अलावा बस इतना ही जानना था हमको इन तीनों पेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने परिभाषाएं, उपागम और कुछ प्रकारों को अच्छे से जाना है, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।